तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टी बॉम्ब सक्सेसफुली रन हो चुका है हमारे टर्मक्स में एंड यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है। तो है गाइज, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलैक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने टर्मक्स में टी बॉम्ब को कैसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। एक्चुअली इस टूल में रिसेंटली एक एरर शो कर रहा है जो कि चेक फॉर अपडेट है एंड यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा है फाइल, मतलब इसके आगे कुछ प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको टी बॉम्ब को इंस्टॉल करना बताऊँगा एंड इंस्टॉल करने के बाद अगर आपके टर्मक्स में रन होने में एरर आता है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे टर्मक्स ऐप को ओपन कर लीजिए एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट एंड अपग्रेड कर लेना होगा टर्मक्स को। एंड जब ये अपडेट एंड अपग्रेड हो जाए तो यहाँ पे आपको दो पैकेज को करना होगा इंस्टॉल। तो पहला है गिट एंड सेकंड है पाइथन। तो उसके लिए यहाँ पे कमांड लगा दीजिए आप apt install git स्पेस पाइथन एंड इससे यहाँ पे दोनों पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपके टर्मक्स में। इसके बाद जो टी बॉम्ब का फाइल है उसको यहाँ पे करना होगा क्लोन। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए आप git clone स्पेस एंड आपको डिस्क्रिप्शन में टी बॉम्ब का फाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पूरे लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। तो इससे ये होगा तो यहाँ पे टी बॉम्ब का फाइल क्लोन हो जाएगा आपके टर्मक्स में। एंड जब क्लोनिंग कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको एक कमांड लगाना है जो कि cd स्पेस टी बॉम्ब एंड इस कमांड से आप टी बॉम्ब के डायरेक्टरी में एंटर कर जाओगे। एंड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड लगाना है जो कि chmod स्पेस +x स्टार। तो इससे ये होगा कि जो भी इसका फाइल है तो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाएगा एंड इससे हम इस फाइल को रन कर सकते हैं। तो chmod +x स्पेस स्टार लिखने के बाद एंटर कर दीजिए एंड तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना है जो कि ./tbomb.sh। तो इससे ये होगा कि इस टूल को रन करने के लिए जितने भी ज़रूरी पैकेजेस है या फिर ज़रूरी मॉड्यूल्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो जाएगा एक ही बार में। तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। एंड जब ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली 0 लिख के एंटर कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। एंड एग्जिट होने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल है जो कि bomber.py जो कि मेन फाइल है इसका। तो इसी को हमें रन करना है इस टूल को रन करने के लिए। तो उसके लिए कमांड लगा दीजिए पाइथन स्पेस bomber.py एंड जैसे ही आप ये लिख के एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करेगा जो कि पहला है SMS बॉम्ब एंड सेकंड है कॉल बॉम्ब एंड जो थर्ड है वो है ईमेल बॉम्ब। मतलब आप इस टूल से SMS, कॉल एंड ईमेल तीनों का बॉम्बिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ SMS बॉम्बिंग के लिए एंड एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेक फॉर अपडेट पे अटक चुका है एंड इसके आगे कुछ प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। वैसे मुझे पता भी नहीं था कि इस टूल में ये एरर आता है या फिर रिसेंटली ये एरर आ रहा है। तो मेरे एक दोस्त ने ही मेरे को बताया अभी। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि और भी बंदों को एरर आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके भी टर्मक्स में ये एरर शो करता है तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सिंपली Ctrl+C यूज कीजिए। मतलब यहाँ पे Ctrl+C यूज कीजिए जिससे कि ये फाइल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे जब डॉलर दिखने लगे तो यहाँ पे आपको एक कमांड लगाना है जो कि nano स्पेस -l स्पेस bomber.py। इससे ये होगा कि जो bomber.py फाइल है तो वो यहाँ पे एडिटर में ओपन हो जाएगा। एंड जब ये एडिटर में ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको 170 नंबर लाइन पे आ जाना है। एंड आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इफ से स्टार्ट हो रहा होगा एक लाइन। तो इफ जो है इसके आगे ठीक यहाँ पे आप कोटेशन मार्क डाल दीजिए 3 एंड इसके बाद यहाँ पे आपको 184 लाइन पे भी आना है एंड इस लाइन के लास्ट में आपको कोटेशन मार्क डाल देना है। तो इससे ये होगा कि ये जो फंक्शन है ये कमेंट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको नीचे एक और फंक्शन मिलेगा जो कि नोटिफाई। तो इसमें भी आपको सेम करना है। तो 187 लाइन पे आना है एंड जो ट्राई दिख रहा है ट्राई के ठीक आगे यहाँ पे कोटेशन मार्क डाल देना है 3। इसके बाद आना है आपको 197 लाइन पे एंड यहाँ पे आपको पास दिख रहा है तो पास के लास्ट में आपको फिर से 3 कोटेशन मार्क डाल देना है। एंड जब ये कंप्लीट कर दो आप तो इसके बाद यहाँ पे आप Ctrl+S यूज कीजिए जिससे कि फाइल सेव हो जाएगा। एंड इसके बाद Ctrl+X प्रेस कर दीजिए, आप फाइल से बाहर आ जाओगे, मतलब फाइल से एग्जिट हो जाओगे आप। एंड जब आप फाइल को सेव करके बाहर आ जाओगे तो आप यहाँ पे फिर से टाइप कीजिए पाइथन स्पेस bomber.py। तो इससे ये होगा कि फाइल फिर से रन हो जाएगा। एंड चलिए मैं इसको देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट किया हूँ 1 SMS के लिए। जब मैंने 1 लिख के एंटर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कहीं रुका नहीं एंड यहाँ पे कोई भी चेक फॉर अपडेट शो नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है एंटर योर कंट्री कोड विदाउट प्लस। मतलब जिस भी नंबर पे आप SMS बॉम्बिंग करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे कंट्री कोड डाल दीजिए पहले। अगर आप इंडिया से हो तो आप 91 यूज़ कर सकते हो एंड उसके बाद एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपको टारगेट का फ़ोन नंबर एंटर करना है एंड इसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको वो नंबर सेलेक्ट करना है कि आप कितना नंबर मतलब कितना SMS सेंड करना चाहते हो।
तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 500 ही मिलता है। एंड अगर आपको 500 से ज़्यादा सेंड करना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। एंड यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करने के बाद, लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको टाइम डिले देना होगा कि मतलब जो 2 मैसेज आए तो 2 मैसेज के बीच में कितना टाइम गैप होगा। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड दे देता हूँ, मतलब आप यहाँ पे जो भी लिखोगे वो सेकंड में जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे थ्रेड डाल दीजिए, जो रिकमेंड आपका कर रहा होगा सेम लिख दीजिए आप जो रिकमेंडेशन में है। एंड लिखने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। एंड जहाँ पे आपको बता रहा होगा कि अगर आप इस बॉम्बिंग को स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो इससे बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे सारा स्टेटस देख सकते हो, कितना सेंड हुआ है, कितना सक्सेसफुल गया है एंड कितना SMS फेल गया है। एंड अगर आपको कैंसिल करना हो तो यहाँ पे आप सिंपली Ctrl+C यूज कीजिए, तो इससे फाइल स्टॉप हो जाएगा रन करना। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप 500 से ज़्यादा SMS को कैसे कर सकते हो सेंड। तो उसके लिए आपको फिर से bomber.py फाइल को यहाँ पे एडिट करना होगा। तो उसके लिए आप कमांड लगा दीजिए nano -l bomber.py एंड लिख करके एंटर कर दीजिए, तो आप फिर से फाइल में एंटर कर जाओगे। तो यहाँ पे इस बार आपको 312 नंबर लाइन पे आना है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा मैक्स लिमिट, जो SMS का है वो 500 के जगह पे आप जितना डालना चाहते हो उतना डाल दीजिए। एंड यहाँ पे आपको कॉल एंड ईमेल का भी दिख जाएगा, तो आपको मतलब जितना कॉल या फिर जितना SMS सेंड करना है तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। एंड फिर से Ctrl+S एंड Ctrl+X यूज करके आप फाइल से एग्जिट हो जाइए। एंड अब आप अगर रन करोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी पहले जैसा लिमिट शो नहीं करेगा 500 या फिर 50। तो जो आपने यहाँ पे एंटर किया था यहाँ पे सेम नंबर शो करेगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।